हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन मास्टरमाइंड क्लासेस। तो यहाँ पर हम अपने मैथ्स एनसीईआरटी लेते हुए चल रहे चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम अपने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हमने उसमें जाना था कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज़ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं या उनको क्या कहते हैं। और हमने अल्फ़ा और बीटा ये दो कॉन्सेप्ट जाने थे कि अल्फ़ा क्या है और बीटा क्या है। मीन्स ये दो शून्य होते हैं हमारे या ज़ीरोज़ होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के। ठीक है, अब जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसमें ये बोला गया था हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमें दिए हुए थे और हमें उनके ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने थे। तो इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें मैंने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि कैसे ज़ीरोज़ हम फाइंड आउट करते हैं कि मिड टर्म को स्प्लिट करके हम क्या कहते हैं उसके ज़ीरोज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हमने जो पूरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी उसमें जो उसके कोफिशिएंट्स थे उसमें क्या रिलेशन होता है और ज़ीरोज़ में और पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक के कोफिशिएंट्स में क्या रिलेशन होता है हमने ये जाना था। मतलब प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो हमने ये जाना था कि एक हमारा अल्फ़ा होता है, एक हमारा बीटा होता है जो होता है हमारा -b/a, और अल्फ़ा और बीटा मल्टीप्लाई में हो तो ये होता है हमारा c/a। हमने इस बारे में यहाँ पे जानकारी ली थी इससे प्रीवियस वीडियो में। आज हम चलते हैं, इसमें हमें क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि हमें अब ज़ीरोज़ का सम दिया हुआ है और ज़ीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा दिया हुआ है और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है, यानी दो वैल्यूज़ हमें दिए और उससे हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको फाइंड आउट करना है अब हमें। ठीक है, तो इससे पहले हम कुछ थोड़ी सी प्रीवियस जानकारी ले लें। जैसा कि हमने जाना कि हमारे जो दो ज़ीरोज़ होते हैं वो होते हैं हमारे अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, और हम ज़ीरोज़ कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब हम अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके दो फैक्टर्स में फैक्टर कर लेते थे। लाइक ऐसे आता था कुछ भी x+2 और x-2 x-3 ऐसे करते हुए जब लास्ट में कोई इक्वेशन बचती थी हमारी तो ये दो ऐसे फैक्टर्स बन जाते थे उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। मीन्स हम इनका फैक्टराइजेशन कर देते थे, ये फैक्टर्स होते थे उसके। फैक्टर्स का मतलब ये कि ये ऐसे टर्म्स थे जिससे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा डिवाइड हो जाता था और यहीं से हम ज़ीरोज़ फाइंड आउट करते थे। माना कि एक फैक्टर हमारा ये है और एक फैक्टर हमारा ये है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो अगर हमें यहाँ से ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हो तो हम क्या लिख देते थे, x = -2 आ जाएगा अगर ज़ीरोज़ फाइंड आउट करना हो, और ऐसे यहाँ x = +3 आ जाएगा अगर ज़ीरो इसका फाइंड आउट करना हो तो बराबर में यहाँ ज़ीरो रखकर। ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे आएगा। तो इसको तो हम बोलेंगे कि ये तो था अल्फ़ा और ये था हमारा बीटा। ये कुछ ऐसे टर्म्स आई थी, इन शून्य को या इन ज़ीरोज़ को हमने अल्फ़ा या बीटा बोला था। अगर अब इन अल्फ़ा और बीटाज से अब हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अल्फ़ा और बीटा हमारे पास दो ज़ीरोज़ हैं तो हम ये कह सकते हैं ना कि अल्फ़ा और बीटा हमारे जब ज़ीरोज़ हैं तो हमारा इसके जो फैक्टर रहे होंगे किसी के भी वो रहे होंगे x + अल्फ़ा और x - अल्फ़ा, x + बीटा और x + अल्फ़ा और x + बीटा। ऐसे करके हमने मान लिया कि अगर कोई दो शून्यक हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे ये जो अल्फ़ा और बीटा, अच्छा हाँ यहाँ ये प्लस में है तो ये यहाँ माइनस में होंगे ना, तभी तो हम निकाल पाएंगे। मतलब हमारे पास दो ज़ीरोज़ हमारे पास फाइंड आउट हो गया है कि एक अल्फ़ा हमारे पास बीटा, एक अल्फ़ा हमारे पास ज़ीरो आया है और एक बीटा आया है। यानी अगर ये फैक्टर बनकर आए होंगे जब हमारे पास तो ये ऐसे फॉर्म में होंगे x - अल्फ़ा और x - बीटा, ये इस फॉर्म में होंगे। जब हमने इनके बराबर में ज़ीरो रखा होगा तब जाके कहीं इसका एक शून्य निकला होगा, x = अल्फ़ा और x = बीटा ऐसे निकला होगा ना, क्योंकि हमने अभी देखा पीछे इक्वेशन में कि हम कैसे किसी फैक्टर से उसके जो ज़ीरोज़ है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इसका मतलब ये इसके फैक्टर रहे होंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम ये क्यों जान रहे हैं कि और हमें इसे कैसे क्यों लिख रहे हैं, ये इसलिए ताकि हम ये जान सकें कि अगर हमारे पास अल्फ़ा का मतलब अगर हमारे पास ये चीज़ दी हुई हो और ये हमें दिया हुआ हो तो हम अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे दोबारा से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो एक यूनिवर्सल स्ट्रक्चर मैंने बताया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, होता है ax² + bx + c।
ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्या करेंगे कि माना अगर इसके ये फैक्टर आए हुए होंगे बाद में लास्ट में, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करके देखा जाए, अगर हमारे पास ये आया होगा, मीन्स कोई के हमने है पहली बात कांस्टेंट माना है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट होते हैं ये सारी चीज़ें, तो हम इसमें कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे और हमारे पास ये अल्फ़ा, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा, ये इसके फैक्टर्स रहे होंगे। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये कुछ ऐसे आया होगा, और अगर मैं इसको अब दोबारा सॉल्व करने बैठूँ दोबारा से, तो क्या होगा, मैं के यानी कांस्टेंट को ऐसे, ये के मैंने कांस्टेंट माना, मैं अब इसको सॉल्व करना शुरू कर रही हूँ। ये चीज़ मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि हम अपने इनसे इस चीज़ को दोबारा से फाइंड आउट करिए, दोबारा से इसको पा सकें। ठीक है, जब हमारे पास दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं, एक्स की मल्टीप्लाई एक्स में यानी एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई बीटा में यानी कि माइनस एक्स बीटा। अब यहाँ पर माइनस एक्स अल्फ़ा और ये यहाँ पर क्या आया होगा, प्लस अल्फ़ा बीटा, ऐसे करके ये सॉल्व हुआ होगा। ठीक है, अगर मैं इसको और सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो कांस्टेंट के ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, दोनों में से अगर मैं एक्स बाहर कॉमन ले लेती हूँ माइनस, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स, और ये कितना आ जाएगा हमारा, प्लस में अल्फ़ा और बीटा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस के को भी इसी के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगी हमारी इक्वेशन, के एक्स स्क्वायर के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में के अल्फ़ा बीटा। ये देखो हमारा सेम स्ट्रक्चर इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला ही आ गया है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर यहाँ पर आया, फिर एक्स की पावर 1 आई और यहाँ पर एक्स की पावर 0 आई है यहाँ, और ये यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये एक्स का कोफिशिएंट, और ये हमारा सी कांस्टेंट यहाँ पर निकल के आया। तो अगर मैं इनके फैक्टर्स मानते हुए चलती हूँ तो हमारा एक यूनिवर्सल टर्म ये आ जाता है किसी भी इक्वेशन को फाइंड आउट करने में। अब हमने इतना सब कुछ क्यों जाना, क्योंकि हमारा जो 2.2 है एक्सरसाइज, उसमें हमें यही टर्म्स दिए हुए हैं और जिसको हम इसकी हेल्प से करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होके आता है कि ये एक यूनिवर्सल है कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, तो अब आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा और इसको देख लो, फिर अब हमें एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। ठीक है, इसकी तो अगर हम अब इसकी एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें क्या दिया हुआ है कि इसमें हमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, जिससे हमें क्या करना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करनी है। ठीक है, हम कुछ इसी तरीके के पैटर्न में चलने वाले और इससे हमें हमारी द्विघात बहुपद जो होता है वो मिल जाएगा। देखो क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 एंड -1, कुछ इस तरीके से हमें क्या कहते हैं, ये शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग दिया हुआ है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 बात करूं तो इसमें दिया हुआ है 1/4 एंड -1, इस तरीके से दिया हुआ है ये। ठीक है, तो इसका मतलब ये आया है कि ये तो हमारा इन्होंने दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा 1/4 एंड अल्फ़ा बीटा हमें दिया हुआ है -1। और अब हमें क्या करना है, इसके द्विघात जो बहुपद यानी इसका कोई पॉलिनोमियल जो बनने वाला है क्वाड्रेटिक, वो फाइंड आउट करना है हमें। तो अब हम क्या करना शुरू करेंगे, इसमें
वही अपने जो मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन करा था कि अगर मैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके चलती हूँ ax² प्लस bx प्लस c, तो हमारा जो उसका सोल्यूशन आने वाला था वो क्या था कि x² माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में के अल्फ़ा और बीटा, कुछ इस तरीक़ा का स्ट्रक्चर हमारा आने वाला था उसमें जब अभी हमने सॉल्व करके देखा था। आई होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कुछ नहीं, अभी जो पीछे सॉल्व किया था सिर्फ वही है। सोल्यूशन अब करना शुरू करेंगे इसका। क्या करते हैं हम, क्योंकि हमें जो इसमें अल्फ़ा और बीटा दे रखा है तो हम इसमें टर्म्स निकाल लेते हैं। देखो हम क्या करते हैं कि जैसे कि a इज इक्वल्स टू हमारा है k, गॉट इट। b इज इक्वल्स टू हमारा क्या है इसमें k अल्फ़ा प्लस बीटा, ओके। एंड c इज इक्वल्स टू हमारा क्या है इसमें, और यहाँ पे भी ये माइनस में है, ओके। एंड ये क्या है हमारा k अल्फ़ा बीटा। आई थिंक ये पता चल गया होगा आपको। अब हम क्या करते हैं, इसका कंपैरिजन करना शुरू करते हैं इससे। क्या कि हमें अल्फ़ा और बीटा कितना दिया हुआ है। अगर मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की बात करूं तो वो हमारा क्या होता है, वो होता है हमारा -b/a, ठीक है, -b/a। b हमारे पास क्या है, b है हमारे पास माइनस के अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमें दिया हुआ है। और हमें ये क्या कहते हैं, अच्छा इसका कंपैरिजन हमें करना है ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दे रखा है, ये वाली चीज़ ये दे रखी है हमें 1/4, 1/4 हमें दी हुई है, ये अल्फ़ा और ये बीटा। मीनिंग इसका ये है, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें कितना दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा वो हमें दे रखा है हमारा -1, जो कि हमारा क्या होता है c/a, जो कि दे रखा है हमारा -1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली, यहाँ से हमें पता चल गया कि a हमारा कितना है, a हमारा 4 है। यहाँ से हमें पता चल गया कि a हमारा 4 है, तो b हम इजीली निकाल सकते हैं कि b कितना होगा हमारा, b कितना है हमारा यहाँ पर 1, b होगा हमारा 1, और 1 भी नहीं -1 होगा हमारा, क्योंकि हमें क्या दे रखा है। हम क्या करेंगे, इसकी k की वैल्यू रख देंगे, क्योंकि a हमारा k के बराबर था और हमारी a की वैल्यू आई है 4, और यहाँ पर जो k आएगा वो भी आएगा 4, और ये जो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा हमें कितना दिया हुआ है 1/4, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, 4 से तो 4 कैंसिल हो जाएगा, b हमारा कितना आ जाएगा -1, ओके। ऐसे ही ये वाली वैल्यू रख देंगे हम, c वाली। c में भी हमें क्या चाहिए था, k चाहिए था ना, k की वैल्यू हम यहाँ से निकाल चुके हैं, क्योंकि a की वैल्यू 4 है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर a की और k की वैल्यू हमारी निकल चुकी है। हम क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा इंटू बीटा यानी -1 में, क्योंकि ये हमारा c का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो जो हमारा c आया वो कितना आया होगा, वो आया है हमारा -4, ठीक है। इस तरीके से हमने a की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम इससे अपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ईजिली बना सकते हैं, जो इसका ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर होता है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ क्या करेंगे हम, ax² मतलब a की वैल्यू 4 है यानी 4x², ओके, प्लस b मतलब -1 और उसके साथ x, प्लस c हमें कितना दे दिया है यहाँ -4, ओके। तो अब हमारा जो क्वेश्चन ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x² -x -4। इस तरीके से इसका कोई एक स्ट्रक्चर बनने वाला है, हम इसमें इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर ये बना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या द्विघात बहुपद, वो बना है 4x² -x -4, ओके। ये तो इसका बहुत लंबा प्रोसीजर हो गया। अगर हम चाहें तो इसको नॉर्मल सिंपल वे में भी इसको कर सकते हैं,
लेकिन लॉन्ग मेथड बताना इसलिए ज़रूरी था कि आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हुआ। हम यहाँ पर भी सिंपल वे में इसको कर सकते थे। कैसे? दूसरे तरीके से अगर मैं बताना शुरू करूँ, देखो पेपर में अगर आए तो और पूरे अच्छे मतलब 2 से 3 नंबर में आता है तो आप पूरा कंपैरिजन करके इस तरीके से करिएगा इसको। नॉर्मल अगर आपको बहुत स्पीडली इसको करना है तो हम क्या करेंगे, देखो हम क्या करेंगे, हमें अल्फ़ा और बीटा दिया हुआ है, वो दे रखा है 1/4। 1/4 ये हमारे किसके बराबर होता है अल्फ़ा बीटा? वो होता है हमारे -b/a के बराबर। यानी कोई वैल्यू एक ऐसी यहाँ पर रही होगी कि वो प्लस में बन गई होगी, यानी कोई वैल्यू माइनस में ही रही होगी ना यहाँ, क्योंकि अगर मान लो मैं माइनस तो पहले ऑलरेडी था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे -1 रख दूँ यहाँ पे तो ही तो ये +1 बन के आएगा यहाँ, तो b की वैल्यू कुछ इस तरीके से आई होगी। तो अभी सबको बारे में बाद में बात करेंगे, और मैं दोनों चीज़ें लिख देती हूँ। अल्फ़ा इंटू बीटा वो कितना होता है हमारा c/a, और जो कि दे रखा है हमारा -1। अब एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से देखना शुरू करूँ, b की वैल्यू 1 है और a की वैल्यू 4 है, यहाँ पर 1 इसकी c की वैल्यू 1, इसके नीचे 1 मान के अगर मैं c की वैल्यू 1 लिख दूँ और a की वैल्यू 1, तो a की वैल्यू दो जगह क्या कहते हैं, दो जगह अलग अलग कैसे आ सकती है। तो हम कोशिश करेंगे कि a की वैल्यू, जब क्योंकि a हमारा दोनों में कॉमन है, तो हम कोशिश करेंगे कि जो a की वैल्यू ना उसको बराबर बनाने की कोशिश करते हैं। हम क्या करते हैं, a हमारा 4 है और यहाँ a हमारा 1 है, ठीक है। हम क्या करेंगे, जो बराबर हो सकते हैं। अब 4 को तो 1 क्या कहते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा डिवाइड वगैरह करके, तो कोशिश करते हैं हम 1 को 4 बनाने की। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देते हैं। अगर मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये तो आ जाएगा -4/4। ओके, तो यहाँ पर भी a की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पर भी। तो इसके अकॉर्डिंग अब हम निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज़, क्या कि a की वैल्यू तो 4 है, b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी हुई है 1, बट 1 नहीं होगा, ये साथ में यहाँ माइनस भी लगा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखना, -1 है, ठीक है। इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर देना कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो ये माइनस इसके साथ आ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। एंड c की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, ये आ जाएगी -4 c की वैल्यू, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आने वाला है हमारा। a की वैल्यू 4, यहाँ पर भी देखो यही आई थी, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -4, और इस तरीके से हम दोबारा अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी ट्रिकनेस यहाँ पर ही लगेगी कि यहाँ बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर ये प्लस में होगा या माइनस में, ये वाला जो नंबर है, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी माइनस है, तो यानी कोई नंबर एक ऐसा रखा गया होगा जो ऑलरेडी पहले से ही माइनस में होगा, तभी तो यहाँ प्लस बनेगा। अदरवाइज अगर 1 प्लस में होता तो माइनस के साथ रख के वो यहाँ माइनस में ही आ जाता। बस इस चीज़ का यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट की तरफ मूव करूँ तो हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। उसको भी हम कुछ इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, √2 एंड 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है हमारा √2 एंड 1/3। √2 एंड 1/3। इसमें भी वही बात है कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमें दे रखा है √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1/3। गॉट इट। तो अब क्या करेंगे, हम वही अपनी इक्वेशन लिख लेंगे, x² + bx + c को अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक kx²। यहाँ माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ माइनस होता है, प्लस नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन जब करा था वहाँ प्लस और माइनस के हिसाब से यहाँ पर ही रखा गया था। -k अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस k अल्फ़ा इंटू बीटा, ये हमारा यूनिवर्सल इसका फैक्टराइजेशन मिड टर्म को फैक्टर करके या सारा सब कुछ आने वाला है। तो अब हम यहाँ पर क्या करना शुरू करेंगे, हमारा अल्फ़ा बीटा की कंपैरिजन। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है हमारा, -b/a, जो कि हमारा कितना दिया हुआ है, √2। इसके नीचे यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ मान लिया हमने 1।
पर एक काम तो हो सकता है ना, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, वो होता है सी अपॉन ए, जो कि हमें कितना दे रखा है 1/3। तो यहाँ सीधा सीधा दिया हुआ है ए की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 3 आ गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी तो लिखना था ए क्या है बी क्या है। तो ए हमारा मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए तो है हमारा के बराबर, बी हमारा क्या है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा, और सी क्या है हमारा के अल्फ़ा बीटा। ठीक है, अब ए की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं रखा ना इसके अपॉन में, इसलिए कह रही हूँ, वरना अदरवाइज तो यहाँ से भी हम निकाल सकते थे इजीली, वही वाला मेथड करके। जब ए यहाँ पर 3 है तो इसको भी 3 बनाना पड़ता हमें। तो यहाँ से मैंने डायरेक्टली ले लिया, ए की वैल्यू 3 हो गई हमारी, जो कि के है, और बी की वैल्यू इससे आ सकती है हमारी, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू रखो -3, और बी की वैल्यू कितनी है हमारी, सॉरी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारी √2। ठीक है, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के यानी कि के मतलब 3, और अल्फ़ा बीटा कितना दिया हुआ है हमें 1/3, 1/3 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा ए तो आया है 3, बी आ जाएगा -3√2, और सी आ जाएगा हमारा 1। ओके, अब हम क्या करें, अपनी वैल्यूज पुट कर दो, 3x², बी की वैल्यू -√2x और +1। इस तरीके से ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी ये वैल्यू आने वाली है। इजी तरीका था। बाकी आप यहाँ से भी अगर मैं बताना चाहूँ इसको, तो नॉर्मल ही वही आने वाला है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया हुआ था √2, और अल्फ़ा इंटू बीटा हमें दिया हुआ है 1/3। √2 मतलब -b/a, और यहाँ पे c/a। हमें पता है a की वैल्यू 3 कर देनी है। हमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी जैसे 1 था ना, 1 मान लिया, क्योंकि इसके अपॉन में कुछ नहीं तो 1 मान लिया। अब a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 3, दो जगह तो हो नहीं सकती, हम इसको 3 बनाने की कोशिश कर लेते हैं। ×3 ×3, तो ये कितना हो जाएगा 3√2/3, और ये तो है ही 1/3। तो यहाँ से सीधा वैल्यूज़ आ रही हैं कितनी, और यहाँ पे बस ध्यान रखना है क्योंकि ये प्लस में मीन्स बी में एक ऐसी वैल्यू रखी गई होगी जो माइनस की होगी, क्योंकि इस माइनस के साथ मिलके वो वाला माइनस प्लस हो गया होगा, तभी ऐसा आया है। तो ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू हो जाएगी -√2 और सी की वैल्यू 1, और इससे हम अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। इस तरीके से ये क्वेश्चंस हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। बाकी जो 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो ये 2 क्वेश्चन थे और मैंने इसमें बहुत डिटेल से आपको बताया, तो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो आगे की क्वेश्चन करने की आप कोशिश करना। थैंक यू, बाय बाय।